नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। डॉक्टर कफील खान की जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कफील खान का जो स्पीच है जिसको लेकर उन पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका लगाया जा रहा था, वो राष्ट्र को जोड़ने वाला है, राष्ट्र को तोड़ने वाला नहीं। इससे साफ हो गया है कि जो यूपी सरकार है खासकर, या जो बीजेपी की सरकार है, वो जानबूझकर, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों और खास करके आप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आपको जेल में डालता है। कौन इसका फैसला करेगा? कौन कफील खान को जो इतने दिन जेल में रखा गया उसके बदले में न्याय देगा? दरअसल इस सरकार के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आप प्रशांत कनौजिया हैं, दलित हैं और अपने अधिकार के लिए बात करते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप शंभू कुमार सिंह हैं, आप नेशनल दस्तक चलाते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नमक रोटी की खबर पत्रकार दिखाता है, जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप हैनी बाबू हैं, ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेल में डाल दिया जाएगा। तो लगातार कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जेल में डाला जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आप बताइए, हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से कफील खान का बयान है वो राष्ट्र को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। क्या इस देश के सरकारों की कोई जिम्मेदारी बनती है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का कोई भी सवर्ण मीडिया हो इस पर बहस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। लेकिन इस देश के मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम है, उनको टीवी अखबार छूट ही नहीं रहा है। आपको टीवी अखबार छोड़ना पड़ेगा। ये सवर्ण समाज के जितने सोशल मीडिया चलाने वाले हैं वो भी बात नहीं करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरकार जो है वो काम कर रही है और आपके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, आपके लोगों को मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है और गुंडे सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। सोचिए, सीएम का नकली दस्तखत करके पैसे निकाल रहे हैं लोग चेक से। इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर हैं। यूपी में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। बरेली में एक दलित युवक की एनकाउंटर मतलब मार दिया जाता है टॉर्चर करके जेल में, पुलिस थाने में। उसके बाद 3 दलित फैमिली की आगरा में मार के और जलाने की कोशिश हो रही है। आज मायावती ने उसको लेकर ट्वीट किया है। तो लगातार कास्ट एट्रोसिटी की जो खबरें हैं वो चरम पर है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को दबाया जा रहा है, उन पर रासुका लगाया जा रहा है, उन पर जेल डाला जा रहा है। प्रशांत कनौजिया जेल में, हैनी बाबू जेल में है, साईं बाबा जेल में है, आनंद तेलतुम्बरे जेल में है और सारे एजेंसियों को छोड़ दिया गया और देश को लूटा जा रहा है। आप सोचिए, इस देश में -23 हो गया है जीडीपी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हुआ है, इससे पहले भी जीडीपी 4% से नीचे था। मतलब देश को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन टीवी मीडिया अखबार देखिए किस तरह से अफवाह फैला रहा है। चीनी सैनिक ने जो बॉर्डर है गलवान में, वहाँ पर कुछ ताबूत बनाए हैं और कुछ नेम प्लेट्स लगाए हैं। वो 2017 के उनके वो रूटीन में है कि जो उनके सैनिक शहीद होते हैं उनकी ताबूत लगाते हैं। कोई 2016, कोई 2017, कोई 1962। लेकिन भारत की मीडिया उसे दिखा रही है, झूठ परोस रही है कि ये वो सैनिक है जो शहीद हुए थे गलवान घाटी में, जबकि हमारे जवान शहीद हुए थे। और अगर चीन के सैनिक शहीद हुए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जवान क्यों शहीद हुए, ये सवाल सरकार से पूछना है। लेकिन न तो जीडीपी -23% चला गया, उस पर ये सवाल पूछेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोहिणी सिंह की जो लाइन है कि इस देश में मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा, क्योंकि मोदी ही मीडिया है। तो दूसरी तीसरी बड़ी सबसे ये खबर है कि 2012 से ही जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो सोशल मीडिया है, वो लगातार बीजेपी के लिए कैंपेन कर रही थी। अंखी दास लगातार सोशल मीडिया पर खबर लिखवा रही थी। अब तो यहाँ तक खबर सामने आया कि 2019 के चुनाव से पहले भीम आर्मी समेत तमाम सोशल मीडिया पेज हटाए गए जो मोदी के सरकार के खिलाफ थे, और ये फेसबुक ने हटाया है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। मेरा वीडियो देखते ही, मेरा चेहरा देखते ही यूट्यूब जो है वो हमारे चैनल से ऐड हटा देता है। तमाम बीजेपी के खिलाफ अब वीडियो डालेंगे, उसको कहता है कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो सोशल मीडिया पर जो भारत के जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं, उनका कब्जा हो चुका है। आप सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी बात किया है। तो पूरी लड़ाई जो है वो मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है और आपको कुछ भी पता चलने नहीं दिया जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अब जीडीपी पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। -23% मोदी जी की। आपको याद है, अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने। आज पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मदिन है। सोचिए, उनको याद कीजिए। पेरियार ललई सिंह यादव, वो शक्ति, वो ताकत जिन्होंने कहा था कि पिछड़ा समाज क्यों पिछड़ा। उन्होंने बुद्ध में भारत का सपना देखा, बुद्धिज्म को अपनाया, फौज में नौकरी की और वो आपके अधिकार के लिए सचेत थे। तो आज उनको जरूर पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि इस देश के बहुजन नेता ट्वीट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। मायावती ने लगातार ट्वीट किया है। जो यूपी में जिस तरह से घटना हो रही है, यूपी की भाजपा सरकार वैसे तो सर्व समाज के लोगों को हर प्रकार से जुड़, लेकिन
यूपी की इन ताज़ा घटना, 2 दलित समाज की घटना हुई। हमारे मुल्क को न मुल्कों से खतरा है, न बंदों से खतरा। अगर खतरा है तो अकल अंधों से खतरा है। ये ट्वीट किया है और ये राजकुमार भाटी जी ने, जो सीनियर पत्रकार हैं, अनुपम खेर को लेकर ये ट्वीट किया है। और जिस तरह से कास्टिज्म बढ़ रहा है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। और चीन को मारा खदेड़ा और भगाया वाली खबरों के बीच एक खबर विजिता की है, इसे भी पढ़िए और हालात समझिए। सोचिए, चीन ने लगातार अतिक्रमण जारी रखा है, भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं है। 1962 के बाद ऐसी स्थिति नहीं आई है। आपसे मीडिया के जरिए सिर्फ छुपाया जा रहा है। भारत जब तक सैनिक कार्रवाई नहीं करता है तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन साहब में वो ताकत नहीं है, वो आत्मबल नहीं है। और ये मीडिया वाले सिर्फ स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान को गिदर भभकी दिखाएंगे, चाइना से के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो आपको सिर्फ खतरे में डाला जा रहा है। निर्मला जी इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, उनको इकोनॉमी से क्या लेना है? परमपिता को पकड़िए। सोचिए, -23% हमारी जीडीपी हो गई है और फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड है। तो अकल के अंधों, हिंदू या मुस्लिम खतरे में नहीं, नौकरी, रेल, जीडीपी, देश का संविधान और आप सबके बच्चे का भविष्य खतरा में है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, किसी ने शेयर किया है, धर्मेंद्र सिंह ने, सारा जमा स्टॉक ये चूहा खा गया। अभी से समझ ही नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकला जाए, इसका भारत की अर्थव्यवस्था से कोई सोचिए, एक चूहा है और एक बोतल में उस खाना है। वो चूहा धीरे धीरे सारा खाना खा जाता है और बोतल में अंदर घुस जाता है, वो बाहर कैसे निकलेगा? भारत की इकॉनमी इसी तरह से हो गई। आरबीआई खाली हो गया, सारी कंपनियां खाली हो गई, सबको बेचा जा रहा है, तो आप करेंगे क्या? तो सोचिए, मनमोहन सिंह के समय 10% था, वो -23% चला गया है। और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, जीएसटी की राशि नहीं दे दी जा रही है। चाइना विल नॉट बैक ऑफ द आर लिटरली चैलेंजिंग इंडिया टू टेक मिलिट्री एक्शन इन इवेक्ट खाली करने के लिए। लेकिन डोभाल साहब कहाँ हैं? लेटेस्ट फ्रॉम फेसबुक को लेकर भी आप तो ये सवाल सीधे पीएम से, बीजेपी के जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो सवाल उठाए हैं। विवेक वाजपेयी, ब्रेक, दीक्षंत थापा ऑफ 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लॉस इज लाइफ ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी 13 अगस्त। 30 अगस्त को एक और भारतीय जवान हमारे शहीद हुए हैं। और क्रोनोलॉजी समझिए, न्यूज आज को प्लांट कराई गई जबकि ट्वीट से पहले आ चुका है। चीन की घुसपैठ पर भी खबरें प्लांट की जा रही है, गलत खबरें दिखाई जा रही है। चीन के कब्रिस्तान को लेकर कहा जा रहा है कि ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए सारी खबरें हैं। जब नए सत्र का बजट दे रही थी तो यही मीडिया गला फाड़ फाड़ के, सोचिए, साक्षात लक्ष्मी कहा जा रहा था। अब सोचिए, सूटकेस में बजट, सिंबॉलिक राजनीति हो रही। इन्होंने खाता बही, तो मतलब खाता न बही, जो निर्मला सीतारमण कही वही हुई सही। मतलब देश की इकॉनमी -23% चली गई है। बीजेपी की शिकायत पर फेसबुक ने बंद किए भीम आर्मी, रवीश कुमार समर्थन वाले 14 पेज। सोचिए, हम लोग का रीच किस तरह से घटा दिया गया है। और एसएससी गिरबान से, सोचिए, आपको बता रहा हूँ नौकरी की क्या हालत है। ऐसे 2017 ज्वाइनिंग नहीं हुई, 2018 रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, 2019 नो एग्जाम, 2019 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। रेलवे ग्रीवांसेज 2019 में 90,000 वैकेंसी निकाली गई, 500 रुपये सबमिट किए गए, अप्रॉक्स 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा किया और उसका कुछ नहीं हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह से आपसे लूटा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर कफील खान की जो स्पीच थी उससे देश की एकता बनी है। ये ट्विटर पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आपके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर कोई बहस नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया की खबरें होती है जो मैं आपके बीच लेके आता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, लेकिन आप सोचिए कि इस देश के बहुजन समाज के लोग जिनको सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे, कहाँ तक? और ये हाई कोर्ट में लगातार बेल लटकाया जा रहा था, सरकार की तरफ से कोशिश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भैया जो भी सही गलत है 15 दिन में बताइए। उसके बाद ये फैसला आया। प्रशांत कनौजिया का मामला याद है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, तब जाके छोड़ा था। तो यूपी में गुंडे बेलगाम हैं। अगर आप पत्रकार हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये स्थिति है। लेकिन सब तरफ चुप्पी है, घनघोर चुप्पी है। लोगों की हत्याएं हो रही है, घनघोर चुप्पी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं खामोश है। आपको समझना पड़ेगा, ये जनता की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल पूछे। और अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको सरकार से सवाल पूछना होगा। भक्तों की चिंता छोड़ दीजिए, उनका पेट भरा हुआ है, उनके 4-4, 5-5 पुश्ते के पास बहुत माल जमा है, मोटा माल जमा है। उनको जाति से मतलब है,
उनको मुसलमानों से नफरत से मतलब है, उनको SC ST OBC के अधिकार छीनने हैं, उनको जातिवाद लाना है, उनको संविधान से प्रॉब्लम है, उनको तिरंगा से प्रॉब्लम है। ये असली राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये बहस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करते हैं, पुलिसिया कानून का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने विकास के नाम पर इनको सत्ता में बैठा दिया और ये अब आपको जान लेने पर उतारू हैं और आपकी हत्या की जा रही है। कफिल खान के मामले में साफ हो गया है कि जानबूझकर जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।